इन इलेक्शंस का मेन मकसद क्या है? हाल रोड के मामला आते हैं, यहाँ पे इलेक्शन नागजीर हो चुका है। हाल रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं, इसमें टिकटॉकर जो है ना वो सदूर हैं। एक स्टैंड माफिया है, एक काउंटर माफिया और भत्ता माफिया है। कोई दुकानदार अपनी दुकान पे महफूज नहीं है। भत्ता माफिया जो है वो यूनियंस के ओहदेदारान है। जैसे आप बता रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि मुंह उठा के जो है ना वो कोई भी तंजीम बन जाती है और सदर बन जाते हैं। हाल रोड पे सदर 300 रुपये किलो। सर, TLP ट्रेडर अलायंस तंजीम, ज़रा इसके बारे में बताएं कि क्या काम क्या कर रही है? ये ग्रॉस रूट लेवल पे 30 पीपीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हम ना दिहाड़ी लगाने वाले हैं और ना दिहाड़ी लगवाने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे? मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे इलेक्शन होंगे, क्योंकि हर बंदे को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। अगर गवर्नमेंट सिलेंडर कर गई है, महकमे सिलेंडर कर गए हैं, तो यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बना दें ताकि 8 से 10,000 बाइक किसी एक जगह पे लग जाएं। सर, लाहौर चैम्बर, यहाँ पे तहरीक लबैक ट्रेडर अलायंस क्या किरदार अदा कर रही है, देखने वालों को ये भी बता दीजिए। आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना देखें कि आपने तजारत कैसे फरमाई। 1 दर्जन से ज़्यादा सदर हैं, शायद 1-2 सदर हों जिनका टिकटॉक अकाउंट ना हो, बकाया सारे सदर रंगीले हैं। और वो टिकटॉक जो है ना वो बनाते हैं, वो खुशी पे जाएं टिकटॉक बनता है, गमी पे जाएं टिकटॉक बनता है, हाल रोड आएँ टिकटॉक बनता है, हाल रोड से जाएं टिकटॉक बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN TV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, सुना है जी हाल रोड पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं TLP ट्रेडर अलायंस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर शहजाद चौहान साहब। इनसे जानते हैं कि आखिर इलेक्शंस कब होंगे और इतने अरसे बाद जो है हमें एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है, तो इनसे जानते हैं कि आखिर मेन जो मकसद है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो हम सुन रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, सबसे पहले तो बता दें कि इन इलेक्शंस का मेन मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया BNN न्यूज़ का। जी ये 2009 में आखिरी इलेक्शन हुए हैं हाल रोड पे, तो उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद जो है ना अभी 2024 में एक बूम बना था इलेक्शन का। तो एक पार्टी बाहर आई, फिर दूसरी आई, फिर खामोशी हो गई। उसके बाद अब जो है ना ये तकरीबन समझ लें 15 साल के बाद मेरा ख्याल है इलेक्शन एक दफ़ा दोबारा गर्म हुए हैं। अब देखें, एक ग्रुप ने तो ऐलान कर दिया इलेक्शन लड़ने का, अब बकाया देखें क्या करते हैं। अब वो बाहर आते हैं तो ये ग्रुप वापस चला जाता है, क्योंकि ये 2024 में बड़ी हाइट क्रिएट हुई थी, बड़ा गर्म हुआ था इलेक्शन, बैनर्स वगैरह लग गए थे और मेन हाल रोड पर मुख्तलिफ जो ताजर तंजीमें हैं उन्होंने कैंप्स वगैरह लगा दिए थे, तो बड़ी रहल पहल हो गई थी और इलेक्शन बड़ा गर्म हो गया था। उसके बाद खामोशी जो है ना वो हो गई हर तरफ से। अब एक दफ़ा फिर उसी ग्रुप ने दोबारा इलेक्शन अनाउंस किया है। अब देखें अगर कोई सामने आता है तो अब क्या बनता है, ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल इस वक्त जो हाल रोड के मामला आते हैं, यहाँ पे इलेक्शन नागजीर हो चुका है और इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए, क्योंकि हाल रोड पर कम व बेश 1 दर्जन से ज़्यादा सदूर हैं और हाल रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं, इसमें टिकटॉकर जो है ना वो सदूर हैं। एक बंदा होता है और उसका वीडियो बनाने वाला भी एक बंदा है, वो अपने आप को कहता है मैं सदर हूँ। काफ़ी ग्रुप्स बन चुके हैं जी, 1 दर्जन से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ग्रुप्स बन चुके हैं। ये आप ग्रुप्स नहीं कह सकते, यानी कि चंद लोग हैं उन्होंने एक सदर बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस हाल रोड पे ऐसे सदूर भी मौजूद हैं जिनका जनरल सेक्रेटरी कोई नहीं है, यानी कि 1 मैन शो हैं जो, जिनके साथ दूसरा बंदा कोई नहीं है, एक वीडियो बनाता है और एक अपने आप को सदर कहता है, और वो टिकटॉकर जो है ना वो सदूर हैं यहाँ पे। अच्छा, तो और इसके अलावा ये जो है ना हाल रोड पे एक स्टैंड माफिया है, एक काउंटर माफिया और भत्ता माफिया है, और ताजरों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। कोई दुकानदार अपनी दुकान पे महफूज नहीं है।
वो FBI हो, वो पुलिस हो, वो कोई और भी हो, यानी कि वो कोई गुंडा नासर, उनसे भी महफूज नहीं है। यहाँ पे आए दिन गोलियाँ चल जाती हैं। स्टैंड माफिया है, वो कहते हैं स्टैंड मैंने लेना है, वो कहते हैं मैंने लेना है। कोई कानून नहीं है। ला कानूनियत है। कानून तो ना हो ना, तो वो बंदा कहता है कानून नहीं है। ये ला कानूनियत है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। भत्ता माफिया जो हैं वो यूनियंस के ओहदेदारान हैं। फट्टा माफिया जो हैं उनके जो सरपरस्ती कर रहे हैं यूनियन ओहदेदारान। इसीलिए आज से यूनियन इतनी बन गई है। अब अगर इलेक्शन नहीं होता तो इसका हालात और भी ख़राब होंगे। अब देखें, इलेक्शन हो, 8 से 10 हज़ार वोटर है हाल रोड पे, उनकी एक नुमाइंदा जमात हो जो मुख्तलिफ़ महकमों से बात करे। अब यहाँ पे अब हम किसी महकमे में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं हाल रोड पे हम मिलें किससे, हम बात किसकी माने। यहाँ पे लेग पुलिंग इतनी है कि कोई दुकानदार अगर किसी अनलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि किसी के हाथ से, किसी का अलाकार बन के वो इस्तेमाल हो जाता है इनोसेंट होने के बावजूद, तो होता क्या है, जब वो उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो एक यूनियन जाती है वहाँ पे, वो कहते हैं जी ये बंदा हमने छुड़ाना है। दूसरी यूनियन जाती है कि भाई पैसे ज़्यादा ले लो, बंदा हमने लेना है। यानी कि इस किस्म की गंदी सियासत हो रही है। कोई पुरसाने हाल ही नहीं दुकानदारों का। सर, जैसे आप बता रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि मुंह उठा के जो है ना वो कोई भी तंजीम बन जाती है और सदर बन जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब इसका आपको हल क्या नज़र आ रहा है? क्या आगे इसका मतलब इसका क्या आगे इकदाम होंगे? इसका हल मुझे यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए और हर सूरत होने चाहिए, और इलेक्शन ही वाहिद हल होता है किसी भी मामले का। यानी कि आप ये बेटा देख लें कि जिस घर का कोई बड़ा नहीं ना होता, उस घर का क्या हाल होता है। अब घर में 10 अफराद रहने वाले हैं तो 6 बीच में से कह दें जी हम बड़े हैं। यानी कि यहाँ पे क्राइटेरिया ही कोई नहीं है कि यूनियन का सदर बनना, उसका कोई क्राइटेरिया होता है ना कि यार इसके पास कोई दुकानदार हैं, इसको दुकानदारों की सपोर्ट है, तब वो सदर है। वो एक बंदा बेटा आपको मैंने बताया है, वो खड़ा होता है सामने, उसके कैमरामैन खड़ा होता है, वीलॉग वो बनाता है अपना, या टिकटॉक अपना बनाता है, वो कहता है मैं सदर हूँ। क्या इसका हल है? इसका हल सिर्फ इलेक्शन है, ताकि उसको भी अपनी औकात का पता लग जाए कि मैं कितने पानी में हूँ, और जो इस वक्त मजबूत ग्रुप है उसको भी पता चल जाए। अब जब इलेक्शन होता है तो जो ग्रुप जीतता है उसको नुमाइंदगी का हक होना चाहिए। ये ऐसे इस तरह मुंह उठा के ये मैं सदर हूँ, ये अभी पिछले दिनों एक वो इसी तरह ना इंटरव्यू जो है ना वो दोस्त आए मेरे पास लेने, तो मैंने वहाँ पे कह दिया कि हाल रोड पे सदर 300 रुपये किलो। तो ये प्रोग्राम काफ़ी वायरल भी हुआ, बहुत से लोगों ने मुझे इस बात पे अप्रिशिएट भी किया, और एक दो सदर भी मुझे मिले हैं हाल रोड के मुख्तलिफ, यानी कि शादियों पे या किसी मामलात पे। तो वो मुझे कहते हैं ये आपने हमारा वैल्यू 300 लगा दी है। मैं कहा यार मुझे लग रहा है मैंने वो भी ज़्यादा लगा दी है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त तो जो हालात बने हुए हैं, अब ये देखें ना, हाल रोड के मामलात पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब चंद दिन पहले यहाँ पे अफ़गानियों और दुकानदारों की आपस में लड़ाई हुई है। वो एक जत्था बन के अफ़गानी आए, यहाँ पे मारपीट की, दुकानदारों को मारा। अब वो 5-7 दिन 10 दिन गुजर गए, जब वो अपनी मदद आपके तहत, यानी कि सदर पार्ट्स एसोसिएशन डॉक्टर शहजाद साहब ने उनकी सुलह आपस में करवा दी। जब माफ़ी तलाफ़ी, अब हर झगड़े का हल माफ़ी तलाफ़ी और सुलह होती है। उसके बाद सारे सदर एक्टिव हो गए, वो कहते ही मैं सुलह कराई है, मैं सुलह कराई है। अब देखें, आपने अगर क्रेडिट लेना है तो आप टिकटॉक से बाहर निकलें और ग्राउंड रियलिटी को समझें, और मार्केट के दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो अवलीन अपनी तरजीह बनाएं। सर, मैं यहाँ पे सवाल करना चाह रही हूँ, ये जो टिकटॉक का आपने जिक्र किया, टिकटॉक का इस इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है? क्यों इस तरह से टिकटॉक बनाई जाती है?
बेटा इसमें ना हर सदर का, यूनियन अहदेदार का एक टिकटॉक अकाउंट है। आपको मैं नॉमिनेट कर दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड। आप जो है ना वो चेक कर लें कि वो कैसे कैसे बेहुदा किस्म के टिकटॉक बनाते हैं और अपने आप को ताजिरों के नुमाइंदा कहते हैं। सर टीएलपी ट्रेडर अलायंस तंजीम, ज़रा इसके बारे में बताएं कि क्या काम क्या कर रही है? जी इसमें हमारे ना हमने ग्रॉस रूट लेवल पे इसकी जो है ना वर्किंग स्टार्ट की है। इसमें इस तरह है कि हमारे लाहौर की 30 पीपीज़ हैं। हमने हर पीपी के लेवल पर उस पीपी के अंडर जितनी मार्केट्स आती हैं उनके साथ हम जो है ना वो डेलीगेशन की सूरत में ताजिरों को इकट्ठा करके उनसे मुलाकात कर रहे हैं और टीएलपी ट्रेडर अलायंस के हवाले से उनको हम बता रहे हैं कि किसी भी दुकानदार का किसी यूनियन में, किसी सियासी पार्टी में किरदार क्या होता है। तो इसके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना डिफेंस बोर्ड और शादरा बोर्ड और इसके अलावा हमने इचरा बोर्ड, यहाँ पे हमने पूरी वर्किंग की है। इनसे हम डेली के हिसाब से मुलाकातें कर रहे हैं और अपने जमात का पैगाम उन ताजर हज़रात को पहुँचा रहे हैं। बाबा जी अलैहिर्रहमा का मिशन जो है, जो हमें वो अता करके गए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और एक ताजर हुजूर पुरनूर रहमतुल्लिल आलमीन की जो तजारत है उस पे कैसे अमल पैरा होकर दुनिया में भी फ़ायदा हासिल कर सकता है और आखिरत में भी। तो इस सिलसिले में हमने ये ग्रॉस रूट लेवल पे 30 पीपीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और जो ताजरों को बाबा जी अलैहिर्रहमा का मिशन बता रहे हैं और इस मिशन में शामिल होने की तरगीब दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम हर मार्केट में ओहदेदारान बनाएंगे जो मुख्तलिफ महकमा जात में जो ताजरों को मसाइल होते हैं उनके हल के लिए पूरी कोशिश करेगा। हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बाबा जी अलैहिर्रहमा हमें एक विजन दे गए हैं कि हम ना दिहाड़ी लगाने वाले हैं और ना दिहाड़ी लगवाने वाले हैं। यानी कि ये ब्लैकमेलिंग होती है ना मुख्तलिफ महकमों की, जैसे FBI की है, जैसे पुलिस की है। इस सिलसिले में हम जो है वो मुकम्मल गाइड कर रहे हैं अपने दोस्त अहबाब को। हम पूरे लाहौर की सतह पर, ये हर मार्केट में 90 से ज़्यादा मार्केटें हैं लाहौर में, जिसमें हम अपनी अपनी बॉडी एक बनाएंगे। उसके बाद उस बॉडी के साथ हम मिलकर ये मुख्तलिफ महकमों की, वापडा की, वासा की और पुलिस की और FBI की, इनकी जो है ना वो हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और ताजिरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। सर लास्ट पे मुझे ये बता दें कि क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे? बेटा आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे इलेक्शन होंगे, क्योंकि हर बंदे को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। जब इलेक्शन आता है ना तो बंदे को पता चल जाता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा और कि हारूंगा। अब देखें 12 सदूर हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा। अब वो कैसे चाहेंगे कि 11 बीच में से स्किप हो जाएं और एक आ जाए? ये हर बंदे को अपनी ताकत का अंदाज़ा है। मेरा ख्याल है इसमें जो ग्रुप बढ़के मार रहा है वो भी पीछे हो जाएगा और जो ग्रुप खामोश हैं, मेरा ख्याल है एक आधा ग्रुप सामने आएगा तो ये 2024 वाला हिसाब होगा। ये सब अपनी अपनी बैरकों में वापस चले जाएंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर हालात तो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। बेटा हालात आपके सामने हैं। अब यहाँ पे लोगों ने प्लाजे बनाए, पार्किंग्स दी, उसके बाद वहाँ पे दुकानें बना दी। अब वो लोगों की, दुकानदारों की जो बाइक्स हैं, अब 10,000 बंदा अगर हाल लोट का वोटर है तो इसका मतलब है आप 3 से ज़रब दे देना तो 30,000 बंदा हाल लोट का
दुकानदार है, यानी कि इसमें मुलाजमीन भी शामिल हैं, मालकान भी शामिल हैं, और बहुत सारे लोग बाइक्स को अपनी सवारी बनाते हैं मार्केटों में आने के लिए। अब ये 30,000 बाइक्स, हाल रोड पे ना कोई पार्किंग प्लाजा है। अगर किसी प्लाजा मालिक ने पार्किंग दी, उसके 6 माह बाद, किसी ने साल बाद वहाँ पे दुकानें बना के अरबों रुपए कमा लिए। अब वो बाइक्स आ गई हैं रोड पे, अब रोड हो जाता है ब्लॉक। अब यहाँ पे पार्किंग प्लाजा, यहाँ कोई महकमे मुतलका जो हैं वो उन प्लाजा मालकान से, कब्ज़ा ग्रुप से वो पार्किंग वागजार करवाएं, और वहाँ पे यहाँ तो पार्किंग चली जाए। तो यहाँ पे अगर वो इतने ताकतवर हैं कब्ज़ा माफिया, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा बना दें। अगर उनके आगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, अगर गवर्नमेंट सिलेंडर कर गई है, महकमे सिलेंडर कर गए हैं, तो यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बना दें, ताकि 8 से 10,000 बाइक्स किसी एक जगह पे लग जाएं। इस तरह मार्केट खूबसूरत भी हो जाएगी और कस्टमर का फ़्लो भी बढ़ेगा। ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट पे आप हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं, और स्पेशली अपनी तंजीम के हवाले से भी कोई मैसेज दीजिए। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, बेदरेग और बग़ैर यानी कि किसी ताजर तंजीम के ब्लैकमेल होने के। ये फटा माफिया को जो दुकानें सील कर रही है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, ऐसे ही होना चाहिए और हर महकमे को ऐसे करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वापडा है, मुख्तलिफ मार्केटें हम ज़्यादा ताजरों का ना प्रॉब्लम्स जो है ना वो वापडा से हैं। अब वहाँ पे बेहंगम तारे हैं, बिजली चोरी होती है, जो बंदा बिल पे करता है, चोरों का भी बिल जो है ना वो पड़ जाता है मार्केटों में। ऐसे ही वापडा को एक्टिव होना चाहिए, ताकि ये मामला जो चोरी चुकारी वाला मामला है वो ख़त्म हो। इसी तरह वासा को एक्टिव होना चाहिए। जैसे सीवरेज लाइनें ख़राब हैं, वहाँ पे सीवरेज डालना चाहिए। मार्केट में अगर कोई गटर ब्लॉक हो जाए तो पूरी मार्केट में गंदा पानी होता है, तो इसमें महकमों को ध्यान देना चाहिए। सर, लाहौर चैम्बर, यहाँ पे तहरीक लबैक ट्रेडर अलाइंस क्या किरदार अदा कर रही है, देखने वालों को ये भी बता दीजिए। जी, लाहौर चैम्बर के हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान ट्रेडर अलाइंस, हमारे सदर हाजी मोहम्मद शफीक साहब, उनका एक वाज़िया मौक़िफ़ है और वो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। वो उन्होंने पूरी जमात को, तहरीक लबैक पाकिस्तान ट्रेडर अलाइंस को एक हुक्म जारी किया है कि ये 31 मार्च से पहले पुरानी तजदीद भी करवाएं। जो लाहौर चैम्बर के मेंबरान हैं हमारे, तहरीक लबैक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले दोस्त, उनकी तजदीद भी कराएं और नए मेंबर भी बनाएं। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम 2 साल मुसलसल मेहनत करेंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान ट्रेडर अलाइंस लाहौर चैम्बर में पूरी मेहनत करेगी और 2 साल के बाद हम इंशाअल्लाह ताला उसमें, उसके इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम इस पोजीशन में होंगे कि हम बड़े खुले दिल से पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा सर, टिकटॉक के बारे में भी ज़रा बताते जाएं। या तो ये जो आपने बताया कि सदर जो है टिकटॉक बना रहे होते हैं, तो या तो फिर ये टिकटॉकर बनेंगे या फिर सदर बनेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेटा, इसमें आपको मैंने यही बताया ना कि हाल रोड पर 1 दर्जन से ज़्यादा सदर हैं। शायद 1-2 सदर हों जिनका टिकटॉक अकाउंट ना हो, बकाया सारे सदर रंगीले हैं। और वो टिकटॉक जो है ना वो बनाते हैं, वो खुशी पे जाएं टिकटॉक बनता है, गमी पे जाएं टिकटॉक बनता है, हाल रोड आएँ टिकटॉक बनता है, हाल रोड से जाएं टिकटॉक बनता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप एक कारोबारी इंसान हो यार, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है। ये टिकटॉक ये बच्चों का काम है। अब देखें ना, वो टिकटॉक पता नहीं वो किससे मुतासिर हो के टिकटॉक पे आ जाते हैं। सर, आपका भी अकाउंट है टिकटॉक पे? मेरा ज़ाती अकाउंट है, मैं तो एक आम दुकानदार हूँ। मेरा एक ज़ाती अकाउंट है, मगर मैं उस पर ये बेहूदगी नहीं करता। ये जो बेहूदगी हो रही है ना, अब देखें आपने अगर
किसी को फॉलो करना है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बीइंग ए ताजर, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना देखें कि आपने तजारत कैसे फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि नेक ताजर और ईमानदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया और सालिहीन के साथ जो है ना उठाया जाएगा। अब अगर आप अच्छा बिजनेस करेंगे, आप उनको फॉलो करें। आप टिकटॉकरों को फॉलो कर रहे हैं, काम करें। वो हर बंदा ये कह रहा है जी मैं सदर हूँ, तो उसका टिकटॉक देख लें, उसकी फेसबुक देख लें, क्या हालात हैं उनके। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बेहतर फैसला आप लोगों ने ही करना है। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।